निम्नलिखित में से किसने जी का पहला प्रायोगिक मान दिया था? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है कैवेंडिश, तीसरा गैलीलियो। इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, कैवेंडिश। कैवेंडिश था जिसने पहले जी के मान के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सतह से पालयन वेग किस पे निर्भर करता है? मतलब कि पृथ्वी से जो कोई भी अंतरिक्ष यान को भेजते हैं तो उसका पालयन एक वेग होता है जो किस पे निर्भर करता है? तो किस पे निर्भर करता है? पृथ्वी के केंद्र के द्रव्यमान पर, शरीर के द्रव्यमान पर, पृथ्वी के त्रिज्या पर या जी पे? इसका जो निर्भर करता है वो पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? मतलब कौन सबसे अधिक लचीला है जिसे प्रत्यास्थ मतलब खींचा जा सकता है? तो कौन सा है? रबड़ है, गीली मिट्टी, प्लास्टिक या स्टील? तो इसका क्या होगा ऑप्शन? तो इसका होगा स्टील। स्टील सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ है, रबड़ से भी ज़्यादा इसको खींचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, लालटेन की बत्ती में केरोसिन के कारण बढ़ता है, मतलब केरोसिन जो होता है वो किसके कारण बत्ती के ऊपर चढ़ता है? तो बत्ती के द्वारा, तेल का विसरण के द्वारा, पृष्ठ तनाव के द्वारा, वायु का प्रचंड बल के द्वारा, बत्ती का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण। तो इसका आंसर होगा बत्ती के, इसका जो आंसर होगा वो होगा बत्ती के द्वारा तेल का विसरण। अगला क्वेश्चन, जब कोई बाहरी बल नहीं हो तो तरल बिंदु का आकार किसके कारण निर्धारित होता है? मतलब किसके कारण वो बिंदु जो पानी का टपकता हो गोलाकार किसके कारण होता है? तो तरल के पृष्ठ तनाव के कारण। तरल किसके कारण होता है? तरल के पृष्ठ तनाव के कारण। अगला क्वेश्चन, एक द्रव ठोस की सतह को गीला नहीं करेगा, यदि संपर्क कोण, मतलब कि एक द्रव है जो ठोस पर यदि गिरेगा तो उसको गीला नहीं करेगा, तो उसका कोण कितना होना चाहिए? तो जब अधिक कोण बनेगा, अधिक कोण मतलब कि 90 डिग्री से जब ऊपर का कोण बनेगा, 90 डिग्री से बड़ा जब भी कोण बनेगा तो ये सतह को गीला नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन, कीड़े बिना डूबे के कारण पानी की सतह गति कर सकते हैं, किसके कारण? तो पानी की सन्यता के कारण, पानी के उत्पत्ताप के कारण या पानी के सतह तनाव के कारण? तो पानी के सन्यता के कारण। अगला क्वेश्चन, एक कोशिका में पारा का नवचंद्रक कैसा व्यवहार करता है, मतलब कैसा होता है? तो वो अवतल होता है। कैसा होता है? अवतल होता है। अगला क्वेश्चन, बर्फ के एक टुकड़े में एक पत्थर है या पानी वाले बर्तन में तैरता है, जब बर्फ पिघलता है तो बर्फ में पानी का स्तर क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या उतना ही रहेगा? तो इसका जो आंसर होगा अपरिवर्तित होगा। क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोलिक प्रेस का प्रचलन सिद्धांत क्या है? मतलब हाइड्रोलिक प्रेस का सिद्धांत किसके हिसाब से चलता है? पास्कल के सिद्धांत से, आर्किमिडीज का सिद्धांत, बॉयल का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम? तो ये जब चलता है किसके हिसाब से चलता है? तो पास्कल के नियम के हिसाब से चलता है। सो धन्यवाद।